देवताओं के भी देवता जगत के पिता शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महत्व हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के प्रति व्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थित सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राज्य कन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाली प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को बस में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर संस्कार रुद्र उस राजा ने रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूलोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाला वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान शोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौनावस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देवकन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी, जिसके प्रारंभ में सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर को स्नान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों के स्वस्वित वाचन कराया और उन ब्राह्मण से अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई हम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पर्श में स्थित हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। देव से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा कि हे पुत्री, तुम योग वर की देन का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घृषित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में मैं जिस तरह निंदनीय न हो वैसे तुम करो। मैंने धर्मशास्त्रों में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उसके पिता को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसीलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग बल ढूंढ लो, वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कर वह सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्ध जनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देव ऋषि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली कि हे देव ऋषि नारद जी, शाल्य देश में धर्मात्मा भीमसेन नाम से विख्यात एक क्षत्रिय राजा है जो दैव
दैववश अंधे हो गए हैं। उस समय उनको छोटा सा एक बालक और उसकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उनका पूर्व बैरी रुक्मिणी नामक एक सामंत राजा ने उनसे छीन लिया। अतः वह आर्य धूमसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक, सत्य बोलने वाला, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन से वरण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी कहा कि हे राजन सावित्री, यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इनके केवल गुणवान समझकर सत्यवान को वरण कर लिया। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह स्वयं भी सत्य बोलता है। इससे उनका नाम मुनियों में सत्यवान रखा है। उसको नित्य अश्व प्रिय है और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़ों को लिखता रहता है। इससे उसे चित्रास भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण से रंती देव के शिष्य के समान है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी और अवशिनर शिवी के समान है। जयाति के समान उदार, चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरा अश्विनी कुमार के समान और धूमसेन के समान बलवान है। किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर छिन्नायु हो जाने के देह त्याग कर देगा। इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने कहा कि राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कहते हैं। ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण कर लिया, अब दूसरे वर का वरण नहीं करूंगी। पहले मन से निश्चय करके बाद में उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन के विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा कि हे राजनी, यदि आपकी भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्विघ्नता के साथ सिद्ध कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक चले गए। उसके बाद राजा ने समीपवर्ती वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधी सभी कार्य संपन्न किया और तांडिनी सावित्री भी मनोभिलाषित उस पति सत्यवान को पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जैसे कोई पुण्यवान उस स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती से कहते हैं, ये पार्वती इस प्रकार आश्रम में उस समय सावित्री और सत्यवान के कुछ समय बीती। उस समय केवल एक भाड़िया सावित्री ही ऐसी थी कि जिसके चित्त में रात दिन जो नारद की कही हुई बात थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर वह समय मरण काल आ गया कि जिसमें सत्यवान को मरना था। अतः सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनती हुई ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 12वीं तिथि को सायकाल में आज के चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए, यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत रहने का उद्देश्य रख कर रात दिन आश्रम में स्थिर रूप से रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातः काल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का दर्शन करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने सास ससुर का पाद वंदन किया। इसके बाद वह कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर चला। तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली। वह वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प समाधि कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। पीड़ा होने लगी जिससे उस कार्य को छोड़कर वट वृक्ष की एक शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगी कि हे सुंदरी, सिर की दिव्यता मुझे मंगल वर्ण वाले समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचनों से उसने कहने लगी कि आप देवताओं अथवा दैत्य में से कौन हो जो मुझे धर्मच्युत करने के लिए आए हैं। मुझे अपने धर्म में च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, मुझे धधकती आग की लपेट में लपट के समान ही चाहिए।
यमराज ने कहा कि हे, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। तो हे पवित्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर के अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पृथ्वीगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया, तो वरारोहा सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली। यम ने पवित्रता को होने के नाते चलने में न थकती हुई उससे कहा कि हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा कि आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या गलानी नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उसके पति, वर्ण और आश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रम स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्य पुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा कि हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए वराज्य पाने का स्वर वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगे तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धन की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज यमराज ने भी उसे अभिष्ट कर वरदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कंटन अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म को मैंने तुमसे कह दिया। देवी पार्वती ने कहा कि हे देव, सावित्री के द्वारा क्या हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है और ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है। देवी, उस व्रत के देवता कौन है, कौन कौन मंत्र है, क्या फल है, सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहे। ईश्वर शंकर जी ने कहा कि हे देवेशी सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वरी, उस सती सावित्री ने जिस प्रकार से इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भामिनी, ज्येष्ठ शुक्ल की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातः दंत धावन कर चुकने के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का नियम है। यदि व्रती अशक्त उपवास करने में असमर्थ है तो जितेंद्रिय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करे तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करे। हे सुश्रोनी, प्रतिदिन तालाब, महानदी का झरना अथवा पांडुकूप में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करे। हे यशस्विनी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित कर जल में स्नान करना चाहिए। प्रस्त 15 रुपये अटने लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यव, साली, धान, तिल आदि भरे, फिर 2 वस्त्र के टुकड़े से विशिष्ट बांस की डालियां में सब अवयवों से सुशोभित स्वर्ण या मिट्टी अथवा काष्ठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवो और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करे। पूर्ण तैयारी हुई तरोई, कोहड़ी, ककड़ी, नारियल, खजूर, कैथ, अनार, जामुन, जंजीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्ची के टुकड़े, गुड़, सेंधा, नमक एवं अंकुरित
सत्य धान्य का बांस की बनी हुई डालियां में रखकर रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर कुकुम्बर केसर के रंग में रंग देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिय सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ उस सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है जिसके पूर्व में ओंकार एवं वर्ण है। ऐसी बीना और पुस्तक धारण करने वाले वेदों की जननी ही देवी, तुम्हें नमस्कार है। मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहाँ पूजा स्थल पर रात्रि जागरण की विधि करावे। गाने बजाने के साथ नर नारी वृद्ध मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत करे। और सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत भाव तथा रस्म के साथ प्रभात होने तक कहलावे। इस प्रकार से सावित्री का ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त गृह दान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवे। इसके बाद सावित्री कल्प सावित्री विषयक पूजा पद्धति जानने वाले सावित्री कथा के वाचक ज्योतिषी खलिहान में बिखरे अन्न को बीन कर जीविका चलाने वाले दरिद्र अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार विधि पूर्वक सावित्री प्रतिमा का दान दे। उसी पूर्णिमा की रात्रि में बट के नीचे 14 द्विज दंपतियों को निमंत्रित करे। उसके बाद प्रभात समय में उषाकाल उपस्थित होने पर भक्ष्य भोजन आदि सामग्री को सावित्री स्थल वट वृक्ष के नीचे ले आवे। बुद्धिमान जन पवित्रता के साथ पाक बनाकर और उसको यत्न पूर्वक रक्षा करके गृहिणी युक्त निमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर उस सावित्री के पूजा स्थल में उनका पैर धोकर उन सबों को बैठावे। हे देवी, सावित्री के समक्ष उन द्विज दंपतियों को भोजन करावे। इस संसार में उन सबों को भोजन कराना मानो मुझे भोजन कराने हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दूसरी बार सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को भोजन कराता है वो महादेव केशव भगवान को भोजन कराता है, जिससे प्रसन्न होकर वर देने वाले भगवान विष्णु उसे अभिष्ट वर देते हैं। तीसरी बार भोजन कराने पर सावित्री के सहित ब्रह्मा जी का भोजन कराना हो जाता है। वहाँ सावित्री के समक्ष एक बार भोजन कराना कोटि बार भोजन कराने के समान समझा जाता है। हे महादेवी, सावित्री के पूजन स्थल वट के नीचे 18 प्रकार के रस भोजन बनाकर देवी सावित्री के समक्ष द्विज दंपतियों को खिलाने से उनके कुल में कोई स्त्री न विधवा न बाध न अभाग्नि न कन्या मात्र को पैदा करने वाली तथा न अपने पति को अप्रिय लगने वाली होती है और असत्य आदि नारियों के प्रसिद्ध दोष कभी उसके कुल की स्त्रियों में कभी होता है। इसलिए हे देवी, विशेष यत्न के साथ सावित्री देवी को आगे कड़वा तीता रस से रहित ही भोजन देना चाहिए। उस समय स्त्रियों को अल्प खट्टा और क्षार पदार्थ युक्त भोजन कभी नहीं कराना चाहिए, बल्कि 5 प्रकार के मधुर हृदय को प्रिय लगने वाला सुंदर रीति से पकाए हुए अन्न का भोजन ही कराना चाहिए। घृत से पूर्ण और अधिक दूध से पड़े हुए पुए बनाए और दूसरे पुए ऐसे बनाए जो वृत्ति सेवई के रूप में शोक हरने से अशोक वर्तिका नाम से प्रसिद्ध है। तीसरे पुए खजूर से बने हुए होने चाहिए। चौथे गुड़ और घृत से युक्त संयाम के रूप में होने चाहिए। जो स्त्री इन सब को दान करती है वो स्वयं खाती है, वो पुरुषों के लिए हृदय कारिणी एवं स्त्रियों के लिए अत्यंत प्यारी धन तथा सुख बहुत बड़े कुटुंब वाली होती है। पुओं के दान से उसके कुल में ज्वर संताप और किसी प्रकार के वियोग का दुख नहीं होता है। अशोकवर्ती के दान से 11 पीढ़ी तक उसका कुल बहुओं लड़कों अनगिनत दास दासियों से भरा रहता है। और जो स्त्रियां पुरियों को देती है उनके कुल में बहुओं के साथ साथ लड़कियों की भी पुत्रिनी होती है। शिखरण का दान करने वाली
व्यक्तियों को उक्त सभी फल प्राप्त होते हैं। इससे कोई संदेह नहीं, मोदक और लड्डुओं के दान से उसका संपूर्ण कुल सर्व प्रकार की सिद्धियों से भरा पूरा रहता है। ऐसा पितामह ब्रह्मा जी का वचन है। ये देवी 8 वर्ष की गौरी कन्याओं को भोजन कराने से यह विशिष्ट फल होता है कि वह जन्म से सौभाग्य वाली पुत्री नहीं, प्रतिवर्ता धन की वृद्धि से सुपुत्रों को भोजन कराने वाली होती है। मुख्य पान पीने योग्य पदार्थ जो हृदय को प्रिय लगने वाले और मधुर हो, जैसे अंगूर का शरबत, गुड़ से युक्त इमली का पान, खार से बने हुए मीठे शरबत। इसके अतिरिक्त अन्य जो भी योग्य वर्ण सुगंधित पान हो उन्हें उन द्विज दंपतियों को खिलाना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके उन द्विज दंपतियों को वस्त्र आदि, धोती, साड़ी आदि पहनाकर कुकुम आदि सुगंधित वस्तु का लेप शरीर में लगाकर फूल माला से अलंकृत कर गंध धूप से पूजन करके अंत में नारियल देना चाहिए और उन द्विज दंपतियों के आंख में अंजन और मस्तक में सिंदूर लगाकर मनोहर सुवासित और कोमल सुपारियों को पात्र में रखकर उनके हाथ में देने के बाद प्रणाम कर उनका विसर्जन कर दें। अंत में इस कृत्य के निवृत्त होकर बंधु एवं बालकों के साथ स्वयं भोजन करें। यदि पूजन स्थल में भोजन न कर सके तो घर जाकर भोजन करना चाहिए, जिससे देवी प्रसन्न हो। इसी प्रकार से अपने घर आकर पिंडदान पूर्वक पितरों का सविधि श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पितृगण ब्रह्मा के एक दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक संतुष्ट बने रहते हैं। तीर्थ से 8 गुना पुण्य अपने घर में दान देने से होता है, क्योंकि दुजातियों द्वारा किए गए श्राद्ध को निज जन नहीं देख पाते, अतः एकांत गृह में गुप्त रूप से पितरों का श्राद्ध करना उचित होता है। नीच के देखने मात्र से ही वह श्राद्ध महत निष्फल हो जाने से पितर नहीं प्राप्त होता है, नहीं हो पाता है। इसलिए जहाँ तक हो सके यत्न पूर्वक श्राद्ध को गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि पितरों को तृप्ति देने वाले ऐसे ही आदि कहलाती है और मनुष्य को तृप्ति प्रदान करने वाली होने से राजसी कही जाती है। अपना हित चाहने वाला व्यक्तियों को कहे हुए ये दान सदा देने चाहिए। यदि सात्विक फल की चाह है तो श्राद्ध में विशेष प्रकार रूप से इस प्रकार के दान देने चाहिए, जैसा कि ऊपर कह आए हैं। हे देवी सावित्री, व्रत का उद्यापन सभी प्रकार के पापों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से अच्छा या अनिच्छा के लिए हुए सभी पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस प्रकार से व्रत सावित्री की यात्रा करते हैं उसको इस लोक में सौभाग्य, धन, सुंदर स्त्रियां विविध रूप से प्राप्त होती है। इस यात्रा विधान को जो कोई मनुष्य भक्ति पूर्ण करता है या इस व्रत सावित्री व्रत कथा को सुनता है, वह पापों से छुटकारा पा जाता है। जो पुरुष ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन विधि पूर्वक सावित्री के पूजन स्थल वट वृक्ष के 108 या 54 अथवा 26 दक्षिणा यत्न पूर्वक करते हैं, तो उनके द्वारा अज्ञान पूर्वक किए हुए अगम्य स्त्री के साथ गमरूपी पाप अथवा अन्य भी किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उक्त सावित्री के स्थल वट वृक्ष के नीचे जाकर संध्या वंदन किया करते हैं और अपनी पत्नी के हाथ से लाए हुए पांडु कूप के जल से स्वर्ण की झाड़ी अथवा मिट्टी की झाड़ी से हे भामनी जल ले आकर संध्या पासन करते हैं, उसके द्वारा 12 वर्ष तक की संध्या उपासना की हुई मानी जाती है। पांडुकूप में स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। दान देने से 10 गुना फल और उपवास करने तथा सुनने से अनंत फल होता है। इस प्रकार माने कि जो आदमी लोग भी जो पाप किए रहता है ना, जैसे दूसरे औरत को देखता है या पिछली करता है तो जल संध्या काल में चढ़ा लेना, वही पत्नी हाथ से जल ले वो जल चढ़ा तो पाप पूरा न सबको सामने जल दे देना है, हो जाएगा होगा
अब जिनका नहीं है वो अलग बात है, जिनका जिनका है सुन लीजिएगा, सब एक नोटा जला पति को दीजिएगा और शाम में आके यहाँ चढ़ा दीजिएगा। 26 बार 26